महाराज की जय। और चलिए तस्मने हृदय के सिंहासन पर विराजमान निर्शंशाह मेरे गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दूर दराज से आए सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम, जिन्होंने बड़ी कृपा की आकर के इस दास के सिर के ऊपर कृपा का सबने हाथ रखा। बड़ी आभारी हूं मैं और बड़ी भाग्यशाली हूं कि जिन संतों ने आकर के इतनी कृपा बरसाई, शायद ये कर्जा चुकाने के मैं काबिल भी नहीं हूं। ऐसा आशीर्वाद मेरे महापुरुषों का बना रहना चाहिए मेरे सिर पर, क्योंकि किसी काम के हम नहीं हैं, कुछ आता नहीं कुछ जाता नहीं, इस योग हम कहाँ थे दाता। लेकिन आपने अपना बना करके कृपा का पात्र समझ करके इस दास को अपने शरण चरण में, मेरे में क्या ताकत है कि मैं, लेकिन आज भी वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। कि हकीकत की बात बता रही हूँ मैं आपको। मैंने भी क्या कहा, प्रियतम पतियां तब लिखो जो तुम बसो विदेश, लेकिन जब मेरे अंदर ही बस रहे हो उसको क्या संदेश, किसके हाथ संदेशा भेजो? तो मेरे अंदर ही बैठे हो, वो कहाँ ढूंढे बने, मैं तो तेरे ही पास हूँ। चलते हैं तो साथ चलते हैं, डांट भी देते हैं। आज भी अगर कोई गलत काम करते तो ठुड्डा भी मार देते हैं, पैर में ठुड्डा लग जाता है तो समझ लेना गुरु कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं, ठुड्डा मार देते हैं। कहीं इस दास ने बहुत गलतियां की हैं, अनगिनत गलतियां की हैं। मैंने शायद पहले भी सुनाया है कि श्री नंगली दरबार में मैं गुरु जी के साथ बहुत छोटी थी, तो दरबार में गए तो मेरे गुरुदेव ने, अभी किसी संत को 1 साल हुआ था भगवा चोला पहने हुए, तो मेरे गुरुदेव ने उनको प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया। मेरे गुरुदेव ने चरणों में प्रणाम किया। मैंने कहा गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हो, आप तो बहुत बड़े हो और इतने बड़े हो करके और ये कल के बने हुए संतों को आप प्रणाम कर रहे हो। कहते ना तेरे को अजय ओ वाली आंख आई नहीं है, और जिस दिन तेन आंख मिल जाएगी फिर तुम कर्ण कांड के बीच बैठे हुए मेरे गुरु महाराज का रोज दर्शन करेंगे। बोलो सच्चे गुरु कृपा, नतमस्तक सबके आगे नतमस्तक, क्योंकि महापुरुषों की करनी ये दास बखान नहीं कर सकता। अभी 20 दिन की 25 दिन की बात है, तो गुरुदेव ने क्या किया, आए और लेंटर तोड़ने लग गए। ये हकीकत की बात बता रही हूँ, दिख रहा था लेंटर तोड़ने लग गए। मैंने कहा गुरुदेव ये लेंटर क्यों तोड़ रहे हो, आपको पता है अभी आपका भंडारा भी आ रहा है। गुरु जी से ही कह रही हूँ कि आपका अभी भंडारा आ रहा है, मैं वहां खर्चा करूंगी या लेंटर पे खर्चा करूंगी, ये मैं गुरुदेव जी को कह रही हूँ। कहने कमली हुई है, ज्यादा ना बोलिएगा, सब काम सही हो जाएगा, सब काम सही हो जाएगा। उन्होंने ये शब्द जब उच्चारण किया तो जो मिस्त्री, जो मजदूर लेंटर तोड़ रहा था, मैंने उसे कहा, मैंने कहा तूने इनके कहने पे जो लेंटर तोड़ रहा है ना, पता है इनको तू पहचानता है? तो मजदूर कहने लगा मैं इनको नहीं पहचानता। तो मैंने कहा देख समाधि तो अंदर है और उनकी आत्मा तेरे सामने खड़ी है और ये तेरे से लेंटर तोड़वा रही है। वो मजदूर भी कांपने लग गया और मिस्त्री भी कांपने लग गया। इतनी बात चल ही रही है कि शाम को ठीक 4 बजे बाहर का छज्जा सारा टूटा और नीचे आकर के गिर गया। सच्चे, और हम सब अंदर बैठे थे। धमाका बाहर से बहुत जोर का हुआ, मैंने भागी एकदम, क्या हुआ? मैंने कहा ओहो, पहले ही हमें सुचेत कर रहे थे ऐसा होना है, घबराना नहीं है। लेकिन घबराई ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि वो रक्षा आज भी कर रहे हैं। हो सकता है कि वो हमारे ऊपर भी गिर सकता था, हो सकता है कि हमको चोट भी लग सकती थी, लेकिन गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घर घर काड़े खोट और अंदर हाथ सहार के और बाहर मारे चोट। आज तो मुझे तो उनकी हर पल मार याद थी,
याद है और हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ये दास सबके चरणों के, संतों के चरणों के, भक्तों की भी खाक की धूड़ी नहीं बन सकता। इस दास में कोई चीज नहीं है। इसलिए मैं बार बार मालिक से प्रार्थना करती हूँ, दाता से मुझे झुका करके रखना, मुझे मिटा करके रखना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ बनना नहीं है, बस आपके चरणों की सेवा करते करते मेरे तन से प्राण निकले। गुरु सेवा करते करते बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे से सेवा ले लेना। लेकिन सेवा के लिए भी कह देते थे। एक दिन मैंने जब ऑपरेशन करा के आई ना, तो कहते हैं कि भाई जी, मैंने कहा गुरुजी अब मेरे से सेवा नहीं होगी, ज्यादा ना बोल, तेरे हड्डियां के अंदर जेड़ा खून है ना, ओदे कोलों भी मैं सेवा लेनी है, ओदे कोलों भी मैं सेवा लेनी है। मैंने कहा ठीक है, इस योग बनाए रखना, इस शरीर को चलाए रखना, जितनी मर्जी सेवा लेते रहना, सेवा के काबिल बनाए रखना। इस व्यास के अंदर कभी अभिमान ना आए, सेवा की कभी बदबू ना आए, इस योग के बनाए रखना। सभी महापुरुषों के चरणों में फिर बारंबार प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। इस दासी के सिर के ऊपर आपने कृपा का आकर के हाथ रखा। बोलो जयकारा।